द बिजनेस मेंटर्स, बिजनेस टू ब्रांड। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव त्रिवेदी और मैं एक ट्रेनर हूँ। ज्ञान का गुरु विद गौरव के इस एपिसोड में आज हम एक बेहतरीन कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी जितनी सुनने में मज़ेदार है उतने ही इसके लेसन्स थॉट प्रोवोकिंग है। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा एक दर्जी को बुलाता है और दर्जी को बोलता है कि मुझे एक नायाब तरह का ड्रेस सी कर दो। अब दर्जी भी परेशान, कैसा ड्रेस सी कर दे ताकि वो राजा खुश हो जाए। फिर वो दर्जी एक ख्याल पेश करता है। वो बोलता है, राजा जी, मैं आपको सोने के तार से बना हुआ ड्रेस बना के दूंगा और ये ड्रेस की एक खूबी ये होगी कि ये ड्रेस सिर्फ और सिर्फ अक्लमंद लोगों को ही दिखेगा। जो स्टूपिड हैं या जो बेईमान हैं या जो नकारा या निकम्मे हैं उनको आपका ड्रेस नहीं दिखेगा। उनके लिए आपका ड्रेस इनविजिबल रहेगा। राजा को ये बात बड़ी पसंद आती है और वो उत्साह में आकर उस ड्रेस का ऑर्डर दे देता है। अब वो जो दर्जी होता है वो असल में एक चीटर होता है, एक ठग होता है। वो एक्चुअल में ऐसा कोई ड्रेस बनाता ही नहीं है और राजा को आकर बस ड्रेस पहनाने का नाटक करता है। अब जब राजा उस तरह का काल्पनिक ड्रेस पहनकर जब बाहर निकलता है तो एक्चुअल में वो नंगा होता है, लेकिन उसके सारे दरबारी, उसके सारे प्रजा के लोग, उसके सिपाही, उसके गार्ड्स, सारे लोग कुछ नहीं बोलते क्योंकि सबको ये लगता है कि अगर हमने कुछ बोला तो या तो हम लोग मूर्ख दिखेंगे, बेईमान दिखेंगे, या हो सकता है कि राजा को गुस्सा आ जाए और हमें कोई सज़ा ना दे दे। तो राजा पूरे शहर में, पूरी रियासत में चक्कर लगाता है, लेकिन एक भी बंदा उसे ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि राजा जी, आपने कोई ड्रेस एक्चुअली पहनी ही नहीं है। तभी एक छोटा बच्चा अचानक से चिल्लाता है कि राजा जी, आप नंगे दिखाई दे रहे हैं, आपने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं। राजा ये सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है। वो भागा भागा महल में जाता है और महल में जब वो आईने में देखता है तो उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअल में उसने कोई ड्रेस पहना ही नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत सारे लेसन मिलते हैं। सबसे पहला लेसन ये है कि आपके आजू बाजू अगर ऐसे चापलूस लोग हैं, ऐसे जी हुजूरी वाले लोग हैं जो आपके गलत में भी हाँ करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। जैसे राजा के आजू बाजू बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राजा के गुस्सा हो जाने के डर की वजह से उन्होंने राजा को ये हिदायत नहीं दी कि आप बिना ड्रेस के बाहर जा रहे हैं। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर या बीइंग ए बिजनेस ओनर, आपके आजू बाजू भी आपकी कोर टीम होगी, तो आपकी कोर टीम को भी इस तरह से अलर्ट होना चाहिए कि अगर आप कोई गलती करें तो आपका ध्यान अट्रैक्ट करें। दूसरा लेसन जो हम यहाँ से सीखते हैं, राजा के दरबार में बहुत सारे अच्छे लोग भी थे, लेकिन वो ये डर से चुप थे कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम मूर्ख दिखेंगे। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे कुछ ईमानदार और अच्छे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको मूर्ख दिखने का डर होता है। उनको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पर भरोसा नहीं होता है। उनको लगता है कि हमारी बात शायद सुनी नहीं जाएगी। तीसरा लेसन ये है कि जैसे उस बच्चे ने निडर होकर बात बोली क्योंकि वो सोशल कन्वेंशन से मुक्त था, वो इस तरह की पाबंदियों से अनजान था। सो उस बच्चे ने जैसे निडर होकर राजा का ध्यान आकर्षित किया, वैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो मैनेजमेंट का ध्यान गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित करे। चौथा लेसन हम ये सीखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप में मिल जाते हैं। हम गुजराती में इसको घेटाशाही बोलते हैं। इसका मतलब एक ही सोच के पीछे सब लोग फॉलो करने लगते हैं, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि ये सही है या नहीं। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह का कल्चर तो नहीं है। कोई ख्याल किसी ने पेश किया, वो सच्चा है या झूठा ये जाने बिना सब लोग अगर उसको फॉलो करते हैं तो ये एक अलार्मिंग साइन है। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, उस राजा ने ये देखा ही नहीं
कि उस दर्जी ने जो ड्रेस प्रेजेंट किया, जो काल्पनिक ड्रेस दिया, एक्चुअल में ऐसा कोई ड्रेस था ही नहीं, और वो भी उस काल्पनिक ड्रेस को पहनकर बाहर निकल गया। इससे हमें दो सीख मिलती है। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर या बीइंग ए बिजनेस ओनर, अगर आपने कोई गलती करी है तो आप उस गलती को एक्सेप्ट करें। हम भी उस प्राउड में रहते हैं राजा की तरह कि मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, और जब हम गलती करते हैं तो उसे एक्सेप्ट करने में हमें परेशानी होती है। जितना बड़ा आपका प्राउड होगा उतनी परेशानी आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करने में होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो मैंने इस स्टोरी से निकाला, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंसल्टेंट, कोच या ट्रेनर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो जिस तरह उस दर्जी ने एक काल्पनिक ड्रेस का लालच दिखाया, उसी तरह बहुत सारे सो कॉल्ड ट्रेनर्स, सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो एक्चुअल में मुमकिन नहीं है, जो प्रैक्टिकल नहीं है। वो आपको ग्रोथ की उस लॉलीपॉप को चूसने के लिए बोलेंगे जो शायद वसल में होना मुमकिन ही नहीं है। सो जिस तरह से उस दर्जी का प्रपोजल मानने योग्य ना था, तो आप भी देखिए कि आपके साथ जो कंसल्टेंट जुड़े हैं, जो ट्रेनर जुड़े हैं, जो कोच जुड़े हैं, क्या वो आपको बना तो नहीं रहे हैं? क्या वो आपको जो सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो असल में प्रैक्टिकल है भी या नहीं? तो अगर आप भी इस तरह की अगर मुश्किलों से जूझ रहे हैं, अगर आपको भी राइट एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर और ईमेल एड्रेस दिया गया है। इसी तरह के और वीडियोस अपने इनबॉक्स में पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को उन सभी लोगों से शेयर करें जिनकी आप केयर करते हैं। तो अगले गुरुवार फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ और नए लर्निंग के साथ। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। The Business Mentors, Business to Brand.